हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसमें आपकी 7 यूनिट्स दी हुई हैं। तो 7 यूनिट्स में एक 5th यूनिट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। उसमें एक टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट तो फ्रिक्वेंटली आता है। आज की वीडियो में मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट लेकर आई हूँ, ठीक है। इसके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप इतना लिख देते हैं, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, मोर देन सफिशिएंट है। ये लॉन्ग के हिसाब से मैंने कंटेंट दिया है। अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, it is a thermal station that generates electricity by harnessing heat from nuclear fission, typically using uranium to produce steam that derives turbines. न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम आपको सबको पता है क्या करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हीट से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है 1 ton ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस एज मच एनर्जी एज 12 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और 3 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन कोल। एक टन यूरेनियम का कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? वो 12 मिलियन बैरल ऑयल जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और कोल की जितनी एनर्जी होती है उससे 3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक टन यूरेनियम, ठीक है। पहले पैरा में यही बताया गया है। न्यूक्लियर फ्यूल इज़ इनक्रेडिबली पावरफुल। न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो पावरफुल होता है। जस्ट 1 ग्राम ऑफ फिशनेबल मटेरियल कैन रिलीज 23,000 किलोवाट आवर्स ऑफ हीट। ये डेटा आपको याद करना है एज इट इज़, ठीक है, कि 1 ग्राम कितना रिलीज़ कर रहा है हीट। तो 1 ग्राम कितना रिलीज़ कर रहा है? 23,000 किलोवाट, ठीक है। अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे तारापुर 1995 में क्या हुआ था? रेडियो एक्टिव वेस्ट की लीकेज हुई थी, ठीक है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जिसने जो ड्रेनेज सिस्टम है और नियर बाय जो विलेजेस हैं सबको हार्म किया था, ठीक है। सेकंड है हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो बहुत फेमस हुआ था। आप सबको पता होगा इस बारे में क्या हुआ था। यहाँ पे बॉम्ब जो है, बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। जो बॉम्ब थे वो किससे बने थे? वो यूरेनियम 235 एंड PU-239 से बने हुए थे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि सब तहस नहस हो गई। जनरेशन टू जनरेशन जो लोग हैं वो ख़राब हो गए। अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने लगे। मतलब इसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी हिरोशिमा एंड नागासाकी की। ये कब हुआ था? ये 1945 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 3 माइल्स आइलैंड। ये कब हुआ था? 1979 में हुआ था। द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट दैट रेज्ड ग्लोबल न्यूक्लियर रिएक्टर फेयर्स। फोर्थ है चेरनोबिल, जो सोवियत यूक्रेन में हुआ था 1986 में। इसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स 1993, अ फायर ब्रोक आउट एट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन विच ब्रीफली बिकेम क्रिटिकल। एक फायर ब्रोक हुई थी जो बाद में क्रिटिकल बन गई, ओके। न्यूक्लियर रेडिएशन हैव पावर ऑफ penetrating the tissues of body and leave electrically charged ion in their path. These ions responsible for damage borne by radiation. The extent of damage depends on various factors like amount of radiation, duration and age of motion. जो न्यूक्लियर रेडिएशन है इनमें, अब जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ये ना बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, टिश्यूज़ को भी पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है, और लीव कर देती है इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस। ये आयंस क्या करते हैं? बोन्स को डैमेज कर देते हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियर रेडिएशन से बोन्स डैमेज होती हैं। अब कितना डैमेज होगा ये डिपेंड करेगा कि रेडिएशन की अमाउंट कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है और इंसान की एज क्या है, इस बातों पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, the hazards may be acute, chronic or genetics. Acute radiation include sudden death, loss of hairs, bleeding from mouth, gums, etc. Chronic radiation includes leukemia, anemia and cancer of skin. And genetic radiation damage to DNA that affects future generation. हैज़ार्ड्स जो भी हो सकते हैं वो एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी और जेनेटिक भी। एक्यूट रेडिएशन क्या करते हैं? सडन डेथ कर देते हैं, या फिर हेयर लॉस हो गए, ये एक्यूट हो गए। क्रॉनिक में क्या होगा? कैंसर की बीमारी हो जाती है, ल्यूकेमिया, एनीमिया। जेनेटिक रेडिएशन क्या होता है कि जेनेटिक्स जनरेशन टू जनरेशन जो जनरेशन है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, DNA डैमेज हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट, रेडियो वेस्ट जनरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट।
First, a radioactive liquid waste. It contaminates aquatic life and enters the human food chain through soil, vegetation, and water supplies. Second, gaseous particulate radio waste. It contains isotope like tritanium, carbon-14, krypton-85, iodine-129. These are inhaled and concentrated in specific organs. Okay. Third, fission fragments. These include isotopes such as phosphorus-32, iron-59, zinc-65, cobalt-58. These pollute sea and river environments. Okay. Next, titanium release. Released from heavy water reactors into the atmosphere and oceans, emitting beta radiations. Next, heat release. Nuclear fuel produces immense energy. This causes severe thermal pollution in nearby air and water bodies. Now, risk and benefits of radiation. Radiation at low levels have beneficial effect. It causes radiation hormesis, resulting in increased longevity, growth, fertility and reduced risk of cancer growth. जो रेडिएशन लो लेवल पे होती हैं उनका बेनिफिट हो जाता है, ये कोज करती है रेडिएशन हॉर्मेसिस, जिससे क्या होता है कैंसर ग्रोथ की रिस्क कम हो जाता है, फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. तो अगर रेडिएशन लो लेवल पे है तो हमें फ़ायदा होता है. ठीक है. रेडिएशन कैन कॉज क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स और डिलेड इफेक्ट्स इन ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम. डिलेड इफेक्ट्स में बी सोमेटिक और जेनेटिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग लिथल म्यूटेशंस कॉल्ड जेनेटिक डेथ एंड नॉन लिथल म्यूटेशंस. अगर रेडिएशन ज़्यादा है तो उसका तो हार्मफुल ही है वो हमारे लिए, उसका कॉज डेथ ही है और कुछ नहीं. डैमेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. रेडियो पॉल्यूटेंट्स लाइक cesium-137 and iodine-131 can accumulate in the environment near power plant, causing genetic death. In USA, 8 nuclear power plants are located along the bank of Lake Michigan and Hudson River. Their effluents make the water unfit for any purpose. USA में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो मिचिगन लेक और हुडसन रिवर के पास में है, और इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो पीने लायक नहीं बचा है. ठीक है. तो ये था आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट की नोट्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.